ओके ये मोस्ट सर्च टॉपिक है इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में कि शेयर बाजार क्या है, कैसे निवेश करें, पैसे कैसे कमाएं, क्या है मार्केट, ट्रेडिंग कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करें। भाई हमको तो कुछ भी नहीं पता, तो पूरा आपको मैं एक्सप्लेन करके जा रहा हूँ शेयर मार्केट क्या है, किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से पैसा बनाया जाता है और किस तरीके से पैसा लूज किया जाता है, वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो हम सिंपल से सीधे चलते हैं। देखो जहाँ पर स्टॉक मार्केट की बात है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनीज लिस्ट होती हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कंपनी है, मेरी अपनी कंपनी, इसका नाम है ट्रेडिंग स्ट्रक्चर। इसको अगर मैं एनएससी या बीएससी, दो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास, वहाँ पर मैं अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकता हूँ और वहाँ से आप में रिटेलर शेयर खरीद सकते हैं और उस पैसे में उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मेरी कंपनी ग्रो करेगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, उसी तरीके से वो जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है वो आपको मिलेगा, या मेरा शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उस तरीके से भी आपको पैसा मिलेगा। तो ये एक्चुअल थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने बता दिया। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जब तक कोई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है तब तक आप उसको बाय या सेल नहीं कर सकते। ठीक है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज की। ठीक है, अगर आपको कोई शेयर बाय या सेल करना है तो पहले डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे ब्रोकर हैं, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, IIFL सिक्योरिटीज, जीरोधा, अपस्टॉक्स और भी है। एंजल वन का लिंक नीचे दिया है, आप चाहें तो अपना डीमेट अकाउंट वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। फ्री अकाउंट है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। हाँ, ब्रोकरेज चार्ज तो आपको जरूर लगेगा। ओके, डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें फंड ऐड करें और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी। सबसे पहले तो आप आईपीओ बाय कर सकते हैं। कंपनी लिस्ट होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहले सेबी को बोलते हैं कि भैया हमको अपनी कंपनी लिस्ट करनी है, सेबी के पास प्रपोजल जाता है, फिर सेबी अगर वो दस्तावेजों को जांच करती है, जिसको DRHP बोलते हैं, उसके बाद अगर उनको ठीक लगता है तो अप्रूवल देते हैं। उसके बाद कंपनी आईपीओ लेके आती है, तो आप डीमेट अकाउंट से आईपीओ भी खरीद सकते हैं और जब वो लिस्ट हो जाएगा उसके बाद आप उसको बेचकर पैसा बना सकते हैं। दूसरा, जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो उसकी जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स को आप इंट्राडे ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। कम भाव पे लीजिए, ज़्यादा भाव पे बेचिए। इस तरीके से ये प्रॉपर ये जो स्ट्रक्चर है ये काम करता है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, एक तो इन्वेस्टमेंट करके और एक ट्रेडिंग करके। अब हम समझते हैं पहले ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग क्या कैसे होती है? एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, आज ही आपने स्टॉक लिया और आज ही आपने उसको बेच दिया। इंट्राडे में ही, मतलब इन अ सिंगल डे आपने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, आज आपने स्टॉक लिया, 10 दिन, 20 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 1 महीने बाद बेचा, तो वो हो गया स्विंग ट्रेडिंग। आज 100 पे लिया, आपने 140 पे बेच दिया, 115 पे बेच दिया, उसको बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन एक दिन से ज़्यादा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब कि 1 साल से कम, मतलब आप जब 2 महीने, 4 महीने या 9 महीने, 11 महीने, ऑलमोस्ट 12 महीने तक अगर अपनी स्टॉक्स को होल्ड करते हैं या अपने म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं, या आपने जो भी आईपीओ पहले से लिया अभी तक वो स्टॉक बेचे नहीं, और अगर आपने उसको 1 साल से पहला बेच दिया, तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड और उस ट्रेडिंग को कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। दूसरा है ऑप्शन फ्यूचर, इसमें भी आप बाय सेल करके पैसा बना सकते हैं। मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग को पहले समझ लो। ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और अगर मार्केट घट रहा है तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ये तो हुआ बाय करने का तरीका। इसको आप सेल भी कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन को आपने सेल कर दिया और पुट ऑप्शन को भी आपने सेल कर दिया। इस तरीके से भी अगर मार्केट गिर रहा है तो आप कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं और अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आप पुट ऑप्शन को भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन गिरेगा, तो सेलिंग में पैसा बनेगा। ये इस तरीके से काम करता है। फ्यूचर ट्रेडिंग, इसको दोनों को मिला के बोलते हैं F&O। F मतलब फ्यूचर, O मतलब ऑप्शन। तो जब वो F&O ट्रेडिंग का अगर आप सुने, इसका मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है? लॉट साइज होता है। आप फ्यूचर्स को इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। हालांकि मैं इसमें सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। ऑप्शन और फ्यूचर का प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है, आप वहां पर जाकर उसको प्रॉपर देख सकते हैं। हर बार इस चीज़ के बारे में मैंने बताया है, और फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके से की जा सकती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट आप 3-4 एसेट्स में कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर 2 चीज़ों को ऐड नहीं किया है। हम बात कर लेते हैं बॉन्ड्स की, ठीक है, उसके बाद डिबेंचर्स की, पर ये थोड़ा सा क्या है, मनी मार्केट का जाता है। हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो वो ये जो बॉन्ड और डेट होती है ये मनी मार्केट सेगमेंट होती है, पर हम फिर भी उसकी बात करेंगे। ओके, पहले हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है, चाहे वो स्मॉल कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, कोई ETF हो, चाहे वो इंडिया की इंडेक्स का ETF हो या बाहर का कंपनी का, जैसे हैंगसेंग चाइना का है, उसके बाद NYSE जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक ETF है, MFNG, उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। अब यहाँ पर इंडेक्स फंड में भी पैसा डाला जा सकता है। ETF और इंडेक्स फंड सेम तरीके की चीज़ें होती है, लेकिन अगर वो इंडेक्स का ETF है तो इंडेक्स के फंड की तरह ही बिहेव करेगा। तो इंडेक्स फंड और ETF में आप पैसा लगा सकते हैं और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं।
स्टॉक्स में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल सकते हैं। आज आपने लिया, 12 महीने बाद बेचा, या साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद अगर आप स्टॉक को बेचते हैं तो इसको कहते हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है। यहाँ पर ट्रेड नहीं होता। आपने आज लिया, आपका जो माइंडसेट है या आपका जो भी निवेश का नज़रिया है वो बहुत ही लंबे समय के लिए है, इसलिए उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो आज स्टॉक लिया, 4 महीने 5 महीने में बेच दिया। ETF आपने अभी लिया, निफ्टी मान लीजिए, निफ्टी का ETF हमने खरीदा, आज निफ्टी का प्राइस है 23,000, ETF चल रहा है मान लीजिए कि 250 रुपये। ठीक है। अब निफ्टी जैसे ही 26,000 27,000 के आसपास जाएगा, ये ETF का प्राइस यहाँ से 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से आप उसको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में बेचते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो सकती है। हालांकि और भी बहुत सारे ETF होते हैं। फ्यूचर्स की बात करें, आपने मंथली फ्यूचर बाय किया, अभी अक्टूबर मंथ में हैं आप, और आपने दिसंबर का फ्यूचर बाय किया किसी स्टॉक का या गोल्ड का या सिल्वर का, पर हम फिलहाल अभी स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो वो मल्टी कमोडिटी हो जाएगा गोल्ड सिल्वर, तो उसको अभी फिलहाल हटा दीजिए। तो स्टॉक के फ्यूचर आप अगर 2 महीने 3 महीने तक रखते हैं तो इसको आप शॉर्ट टर्म फ्यूचर ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में। तो इनमें भी पैसा बनाया जा सकता है। ये कुछ तरीके हैं जिससे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को बाय करके, म्यूचुअल फंड को बाय करके, IPOs लेके, इसके अलावा ETF को, और हालांकि एक चीज़ और होती है मल्टी कमोडिटी, जिसमें आप गोल्ड सिल्वर के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, फिर अगर NCDX में जाएंगे हम लोग तो उसमें आप गेहूं को, चना को, हल्दी, चना तो नहीं शायद, गेहूं, हल्दी और ये सारी चीज़ों, जीरा को ट्रेड कर सकते हैं। तो मल्टी कमोडिटी में भी अलग अलग तरीके से कमोडिटी की ट्रेडिंग की जा सकती है, इंट्राडे बेस पे भी, और पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग भी की जा सकती है। और उसमें अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके हैं तो आप काफ़ी समय ज़्यादा तक भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलेंगे, लेकिन वो फ्यूचर पर बेस होगी, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके, ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।